खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद ने तेरे ख़ानदान को वली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम कायम रहे। ये दाऊद के बाप यस्सी का बाप था। हमारे लिए आज की पहली तलावत राऊत की किताब उसका दूसरा बाब 1 से 3, 8 से 11 और फिर चौथे बाब की 13 से 17 आयत तक। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार अबी मलिक के ख़ानदान में ताकतवर और मालदार आदमी था और उसका नाम बोएज़ था। और मुआबी राऊत ने नोमी से कहा कि मैं खेत की तरफ जाती हूँ ताकि जो कोई मुझ पर मेहरबानी करे मैं उसके पीछे पीछे बालें चुनूँ। तो उसने उससे कहा, ऐ मेरी बेटी जा। पस वो गई और एक खेत में दाखिल हुई और काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी। और इत्तफाक से वो खेत का किता इली मलिक के रिश्तेदार बोएज़ का था। तब बोएज़ ने राऊत से कहा, बेटी मेरी बात सुन कि तू किसी दूसरे खेत में बालें चुनने ना जा। तू यहाँ से ना निकल बल्कि मेरी लौंडियों के साथ रह और जिस खेत में काटने वाले हों उसका ध्यान रख और उनके पीछे जा। और मैंने अपने जवानों को हुक्म दिया है कि तुझे दिक ना करें। और तुझे प्यास लगे तो बर्तनों के पास जा और उससे पानी पी जो मेरे नौकरों ने भरा है। तब वो मुंह के बल गिरी और ज़मीन तक सर झुकाया और उससे कहा कि मैं तेरी निगाह में कैसे मंजूर हुई कि तूने मेरी खबरगिरी की, हालांकि मैं परदेसी हूँ। बोएज़ ने उससे जवाब में कहा कि तेरे शोहर के मरने के बाद जो कुछ तूने अपनी सास से किया वो सब कुछ मुझे बताया गया है कि कैसे तूने अपने बाप को और अपनी माँ को और अपनी पैदाइश के वतन को छोड़ा और उन लोगों में जिन्हें तू पेशतर से ना जानती थी आई। तब बोएज़ ने राऊत को लिया और वो उसकी बीवी हुई और उसने उससे खलवत की। तो खुदावंद ने उसे हमल दिया और उससे बेटा पैदा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो कि जिसने आज तेरे ख़ानदान को वली के बगैर नहीं रहने दिया ताकि उसका नाम इसराइल में कायम रहे। और वो तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का भरोसा होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्यार करती है वो उसकी माँ है। हाँ, वो तेरे लिए 7 बेटों से बेहतर है। और नोमी ने उस लड़के को लिया और अपनी गोद में रखा और उसकी अन्ना हुई। और उसकी हमसाया औरतें उसका नाम रख कर बोलीं कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ। और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा और वो यस्सी का बाप था जो दाऊद का बाप है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128 उसकी पहली 5 आयात। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी 4 दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है, तुम्हारा मुर्शद एक ही है यानी अल मसीह। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 23वां बाब पहली 12 आयात।
तब यीशु ने हुजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूर निशात और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।